9th है ना? ओके। सर ने कहा कि मैं आपको कुछ बोलूं, बोलना तो नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है ना, पर करना आता मुझे। अपन कुछ तो भी करेंगे। हाँ, ये क्या है? वुडन पीस है, लकड़ी के टुकड़े हैं, एक छोटा एक बड़ा है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? वेट और साइज और मास। क्या? मास। एरिया और बोलो बोलो। अच्छा, और लेंथ और डेंसिटी। डेंसिटी सेम है मेरे ख्याल से दोनों की। और अब ये दोनों का मास क्या है? डिफरेंट है ना? और दोनों की साइज भी डिफरेंट है। अब तुम विड्थ लेंथ बोल रहे हो, साइज में सब आ गया। अब मैं ये दोनों को ऊपर से नीचे छोड़ता हूं, तो कौन सी सबसे पहले नीचे आएंगी? छोटे वाली, बड़ी वाली, दोनों? अच्छा, छोटी वाली बोलने वाले हाथ ऊपर करो। ओके, नीचे। बड़ी वाली बोलने वाले हाथ ऊपर करो, नीचे। दोनों साथ में बोलने वाले हाथ ऊपर करो। ठीक है, सेम। तो सेम तो क्यों सेम? बड़ी तो क्यों बड़ी? और छोटी तो क्यों छोटी? तीनों में से नीचे जो आएंगी वो क्यों? हाँ हाँ, अच्छा, तो दोनों एक ही साथ में आएंगी। इधर हेलो, मेरे पास में सिर्फ 1 घंटा है। आप लोगों ने सिर्फ जो बातें करनी है वो मेरे से करनी है। आपस में बिल्कुल भी मत करो। हाँ, और अगर कभी कोई करता है तो उसके साथ में दूसरे ने बात नहीं करनी है। हमको 1 घंटे के अंदर कम से कम 20-25 कॉन्सेप्ट छोटी छोटी समझ में आने को ना, तो जब कहीं हमारा ये आज का क्लास सक्सेस हो जाएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं आएगा इतने दूर से आकर। हाँ, ओके, आ जाओ। इनका कहना है, क्या कहना है तुम्हारा? जोर से बोलो। एक्सीलरेशन एक ही होता है ग्रेविटी का, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, तो इसलिए वो दोनों एक साथ ही गिरेंगे। दोनों एक साथ गिरेंगे, इनका कहना है। ओके, और किसका कहना है कि छोटी गिरेंगी? ये गिरी, चल लोग गिरे। चलिए, अब प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं आप 25, 30, 40, 50 बच्चों का, जो भी बोल रहे हैं, जल्दी आओ। छोटी क्यों? उसकी डेंसिटी कम होगी ना। उसकी डेंसिटी कम होगी, बोले। उसका बोलने का मतलब उसका मास कम होगा, ऐसा ऐसा बोलना है। और बड़े वाला कौन है? तुम बोले ना बड़े वाली, बोलो। हाँ, ये बड़ा क्यों है? इनको दो। नहीं, डर गए। ये डरने का कारण क्या है? कॉन्फिडेंस नहीं रहता, और कॉन्फिडेंस नहीं होने, बोलो। अच्छा अच्छा, जल्दी आ जाओ, फास्ट। बड़ी वाला का वेट ज्यादा बड़ा है। वेट ज्यादा है क्या मास मास ज्यादा है? वेट ज्यादा है। अच्छा, हाँ, तो वो नीचे आएंगे, ऐसा बोलना है तुम्हारा। ओके, अगर फिजिक्स के नियम के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ने भी साथ में ही नीचे आना चाहिए। लेकिन वो नहीं आएंगी, क्योंकि तुमने पूरा नहीं बोला। उसके लिए एग्जाम्पल करके देखेंगे अपन। अब ये दो है, मैं छोड़ दिया नीचे। कौन सी पहले आई? बड़ी वाली। अब जो छोटी वाली है वो कैसे सही है वो बताता मैं। अब कौन सी आई पहले? छोटी वाली। ले लेते जा, उचलून दे मला। अब
एक्चुअल जो है एक्सेलरेशन तो है, परंतु डिस्टेंस भी उसके अंदर। सेम डिस्टेंस से अगर कभी कोई भी मास की चीजें अगर कभी ग्रेविटी को क्या करती है, वो एक्सेलरेशन का उसके अंदर हम उदाहरण दे सकते हैं। अर्थ की ग्रेविटी क्या करती है, कोई भी जो मास रहो, अगर कभी वो इतना बड़ा एक लोहे का क्यूब रहा और एक इतना छोटा क्यूब रहा, दोनों की मास में क्या रहेगा, बहुत बड़ा फर्क रहेगा। दोनों को भी अगर कभी समझो 100 फीट से नीचे डाला तो दोनों भी सेम आके रुकेंगे नीचे। कहां पे, अर्थ पे वो सेम आएंगे, क्यों, ड्यू टू एक्सेलरेशन। बट अगर कभी उसका डिस्टेंस चेंज कर दिया तो जो डिस्टेंस में नजदीक है वो पहले आएंगी चीज। बेसिक जो रहता वो सही ढंग से समझना और उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना। अब ये दोनों भी चीजें एक साथ नीचे आती हैं, ये सच्चाई है। बट इसकी जगह हमने कागज ले लिए तो क्या होगा, धीरे से आएगी, हाँ, धीरे से आएगी। एक आएगा और दूसरा नहीं आएगा। वाई? अगर कभी यहां पे टोटल वैक्यूम हो रहा, एयर नहीं रह रहा, तो क्या हो रहा, वो दोनों भी सेम ही आ रहे। बट यहां पे क्या हो रहा, एयर रेजिस्ट कर रहा, उसको क्या कर रहा, एयर उसको रेजिस्ट कर रहा। अब इतने दो लकड़ी के टुकड़ों के माध्यम से हम कहां से किया था, पीसा के टावर पे जाके खड़े रहा था और वहां से उसने क्या किया था, दो गोले छोड़े थे नीचे। वो एक्सपेरिमेंट हमको ध्यान में रहता, वो स्टोरी हमको ध्यान में रहती। बट दो पत्थर को हम ऊपर से नीचे कोई फेंक कर देखते नहीं। इसलिए कोई भी चीज करके देखनी चाहिए। उसको हम क्या बोलते, प्रयोग, या तो जिसको हम बोलते प्रैक्टिकल। और आप लोगों की किताब में जो 50 एक प्रैक्टिकल ऐसे रहते 5वीं से लेकर 10वीं तक की, जो लैब में होने चाहिए ऐसे रहते। बट 500 प्रैक्टिकल ऐसे रहते जो तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझने के लिए खुद को करने चाहिए। तुमको टीचर ऐसा खास करके नहीं करके बताएंगे वो, पर वो कॉन्सेप्ट आपको खुद को समझनी आनी चाहिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, हो गया कि बैठना, तालियां इनके लिए। ग्रेविटी सर, ग्रेविटी, कॉज ऑफ ग्रेविटी। सब नहीं बोलेंगे, कोई भी एक बोलेगा। बोल बेटा, जो बेवजह चिल्लाएंगे उसको नहीं, सिर्फ हाथ ऊपर करना है। सर, हाँ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। कौन बोला तुझे, इधर आ। दिमाग से बोला तेरे, बुक में पढ़ा था, चला। ये बोल रहा सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। कौन सा फोर्स है, हाँ? अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से शुरू हुआ? अच्छा, वेरी गुड। अभी इनका बोलना ऐसा है कि यहां से जो फोर्स लगा बाहर की तरफ, वो कौन सा हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वहां जो अप्लाई हुआ वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा हुआ वो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने आप में बनता ही नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स इसने जो कहा उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम होता है, बट सेंट्रीफ्यूगल को भी हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल बोलते हैं। अगर प्रैक्टिकल करके देखने के बाद में हमारे समझ में आएगा कि ये कैसा करता है, डरने का नहीं। एक समान गति से कराना है। इसे टच मत, यहाँ ऊपर आ जाओ, जरा जोर से, बस। अब रोकने में कमाल है तेरी। अब ये अगर कभी उसने अगर कभी इसको 10-12 बार कर दिया तो वो रोक भी सकता सही ढंग से। मैंने क्या बोला था, एक समान गति, क्या बोला था मैंने। अब वो
ऐसे चलते चलते उसने क्या किया, एकदम रोक दिया उसको, तो फिर बैलेंस वहां का उसका चले गया। फोर्स का जो यहाँ सेंट्रीपिटल का इधर जो फोर्स लग रहा था उसके अंदर डिस्टर्ब हो गया। ऐसी अगर कभी हमारी अर्थ फिर रही है गोल 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 कंटिन्यूएशन में, अगर कभी उसको धक्का लग गया तो क्या होगा? कुछ ही सेकेंड में वो जो ओशन का जो पानी है पूरा किधर आ जाएगा, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। कितने सेकेंड में? 2 या 3 सेकेंड में हमारा पूरा का पूरा अर्थ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। हाँ, ये जो पोपट आहे तो पिंजऱ्यात चालले गेलेला दिसतोय आपल्याला, आहे का नाही? हो. का? क्यों दिखता है ऐसा? स्पीड से घुमा रहा हूं, और हो रहा क्या इसमें? ये है, वो है न्यूटन डीस जो साइंटिफिक सत्यता है, और ये है परसिस्टेंस ऑफ विजन। हमारे आंखों के अंदर जो रेटिना होता है उसके अंदर जो कोई भी इमेज है वो दशांश सेकंड तक क्या रहती, वहां पर रहती है और बाद में वो निकल जाती, और बार बार वो उसके ऊपर आने लगी तो हमको क्या होता, वो एक के अंदर एक गए जैसा लगता है। सिनेमा देखते हो तुम? सिनेमा में जो हीरो होता है वो क्या करता, विलन को मारता, ऐसा मारता क्या, ऐसा मारता? हाँ, ऐसा मारता। तो वो विलन जो मारता ना, तो पहले क्या करता वो विलन, पहले ऐसा देखता उसकी तरफ, तो ये उसके उतने फ्रेम तैयार होते, यानी उतने फोटोग्राफ्स उसके बनते। पहले निकालते ऐसा फोटो, फिर दूसरा ऐसा, फिर तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा, पांचवा ऐसा, छठा ऐसा, सातवां ऐसा, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ऐसे करके 100-125 फोटो में उसके वो मुंह के ऊपर जाकर उसका हाथ लगता। और ये सब जो फ्रेम्स रहते हैं उनको क्या करते, फास्ट घुमाते एक चौकट में से। ये जो फोटोग्राफ जो रहते हैं एक फ्रेम में पूरे घुमाते फास्ट, तो वो फिल्म कैसी दिखती, वो चलते हुए दिखती है ना, एक्शन दिखते, जो भी एक्शन होती है एक्चुअल वो स्टिल फोटोग्राफी रहती है, उसको कन्वर्ट किया रहता है इसमें। अभी अपने पास मोबाइल आ गया, उसमें डायरेक्ट होने को हमें समझ में नहीं आता हूँ, बट स्टिल फोटोग्राफी को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे कन्वर्ट करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अलग अलग क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमको ऐसे प्रकार के वैज्ञानिक साहित्यों की जरूरत रहती। अब इस प्रकार के साहित्य जो होते हैं, नियर अबाउट 250 से 300 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके द्वारा आपको एक्सपेरिमेंट बताए जाते हैं। जैसा कि अब ये है, ये क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो सकता, इलेक्ट्रिक सर्किट है ये। हाँ, अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा है, ये हो गया, है ना। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता, क्या क्या चीजों की जरूरत रहती, ये सब चीजें तुम्हारे को थ्योरी में तुम समझ लेते, बट यहां पर प्रैक्टिकली तुम कर देखते क्या? नहीं, ये सब चीजें प्रैक्टिकली कर देखना चाहिए, जब भी आपको साइंस का सही अनुमान लग सकता है। ओके, ठीक है सर। चलो हम ही ये जो वर्कशॉप है इसके अंदर एक्चुअल क्या होता है, इसमें जो 5th स्टैंडर्ड से लेके तो 10th स्टैंडर्ड के जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स रहते पूरे, उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स आप सबको खुद को करने होते हैं। एक बार डेमो हो जाता, पहले सेशन में नियर अबाउट 40 एक्सपेरिमेंट करने, दूसरे सेशन में 40, ऐसे करके पूरे 3 दिन में 200 से ऊपर एक्सपेरिमेंट आपको खुद को करने हैं। टिकारिया साइंस हॉबी सेंटर के नाम से हम चलाते हैं इसको, चला अपनच प्रयोग करूया, यानी चलो हम ही प्रयोग करें, ये हमारा ब्रीज वाक्य। अब इसमें क्या होता है, फिजिक्स में क्या क्या होता है, एनर्जी है, लाइट, साउंड, मैग्नेटिज्म, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स, हीट, मेजरमेंट्स, प्रेशर, ग्रेविटी, और सर आगे
आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ, पास्कल्स लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल, मोशन, स्पीड, सेपरेशन, लीवर और इत्यादि। मैक्सिमम हर क्लास का हमने उसके अंदर इन्वॉल्व किया है। जैसा आप एनर्जी आया तो एनर्जी का जो रिलेटिविटी रहती है दूसरे चीजों से, उसके भी एक्सपेरिमेंट उसमें रहते। फोर्स है, फोर्स के पूरे एक्सपेरिमेंट रहते। अब ये समझो ये एक एक्सपेरिमेंट जो है ये फोर्स से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है। इस प्रकार के एपरेटस रहते हैं, इसके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर रहता है, केमिकल चेन, फिजिकल चेन, केमिकल रिएक्शंस रहते जिसकी संख्या नियर अबाउट 20 के ऊपर रहती, जो खुद को तुमको करनी है। उसके बाद में गैस प्रिपरेशन रहता है जिसका डेमो होगा, गैस प्रिपरेशन का। अडल्ट्रेशन है, इंडिकेटर से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ केमिकल से डिफरेंट टाइप के, टाइट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, एंडोथर्मी एक्सोथर्मी रिएक्शन है, उसके बाद में रेट ऑफ रिएक्शन है और इत्यादि। इन टॉपिक के ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट रहेंगे वो सब के सब ये पूरे वर्कशॉप में होंगे। सर आगे में अब बायोलॉजी में क्या रहेगा, माइक्रोस्लाइड ऑब्जर्वेशन करना है आपको, माइक्रोस्लाइड बनानी है, जैसे कि ऑनियन पिल है और एक आधी और समझो लीफ की, ये माइक्रोस्लाइड आपको बनानी है। हाँ, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड नियर अबाउट 100 ऑफ 150 से ऊपर पूरे टोटल चार्ट्स आपको बताए जाएंगे, 3D चार्ट्स, जिसके द्वारा आपको स्टडी करनी है। उसके बाद में स्पेसिमेंस ऑब्जर्वेशन, 60 से 70 प्रकार के प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस यहाँ पे लाए जाएंगे। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, फैट, स्टार्च का आइडेंटिफिकेशन के एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं और 3D मॉडल का ऑब्जर्वेशन आपको करना है। अगर कभी ये भी करें आपने तो ये सब मिलाकर संख्या तो पूरी 400-500-400 चल जाती, बट हम बायो के एक्सपेरिमेंट टोटल संख्या में नहीं गिनते। बायो का एक रूम के अंदर पूरा डेमो लगे वाला रहता, वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन रहता, उसमें माइक्रोस्लाइड तैयार करना और जो भी एक प्रैक्टिकल रहते वो अलग से लिए जाते आपके। अब जैसा लाइट का जो एक्सपेरिमेंट है, तो लाइट की जो रेज की जो कॉन्सेप्ट है, रेज की, वो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना, इसलिए उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट बनाए वाले हैं और उसके माध्यम से वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते हैं। यहाँ पर टिंडल इफेक्ट बताया वाला है, जो कि टिंडल इफेक्ट बच्चों को समझाने के लिए हमको जो बुक में जो एक्सपेरिमेंट रहता वो तो वो बच्चे कर लेते, बट ये इस टाइप का भी हो सकता और एकदम इजी वे हम कर सकते, ये हम उसके अंदर बताते। आगे ये सभी स्टूडेंट अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक वर्कशॉप के अंदर। आगे वहां पर स्टूडेंट के लिए जगह जगह पे जो भी उनको हेल्प चाहिए वो दी जाती है। अब एक एक्सपेरिमेंट का डेमो पहले सब स्टूडेंट को एक साथ हो जाता है। ऐसे पूरे टोटल समझो 50 एक्सपेरिमेंट रहे तो 50 एक्सपेरिमेंट का डेमो पहले हो जाएंगे और बाद में बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये माइक्रोस्लाइड ऑब्जर्वेशन कर रही है बच्ची, उधर केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट चालू है, ये लाइट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट चालू है। सर आगे बढ़ो। केमिस्ट्री, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्सपेरिमेंट है इधर साइड में, वो मैग्नेटिज्म है, वो भी एक मैग्नेटिज्म है। ये लाइट, आगे बढ़ो। आप समझ सकते हो, आप स्लाइड देखो सिर्फ, आगे बढ़ो। एक मिनट। ये अम्ब्रा पेनम्ब्रा का एक्सपेरिमेंट, पॉइंट सोर्स का एक्सपेरिमेंट कर रहा है स्टूडेंट वो देखो कितना इन्वॉल्व है उसके अंदर। एक्सपेरिमेंट करते वक्त क्या होता है कि हमको कॉन्सेप्ट जैसी चीज समझ में आती वैसे वैसा हम उसके ऊपर पूरा साइंटिफिकली ध्यान देना शुरू करते। आगे ये डेमोन्स्ट्रेशन,
ये भी डेमोन्स्ट्रेशन चालू है। ये केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट। आगे आगे। ये पिनहोल कैमरा है। ये साउंड का टॉपिक है, उसके अंदर साउंड जो है टिपिकल सिर्फ जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से ही नहीं, अभी ये जो गिटार है, गिटार के माध्यम से साउंड कैसा निकलता है और उसके अंदर क्या साइंस है वो भी बच्चों को बताया जाता है। आगे ओके ओके, थैंक यू सर।